अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग सीरीज। इस वीडियो में मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाली हूँ तो आप थंबनेल से देख ही चुके होंगे। एक्चुअली इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट फ्रेजेस बताऊंगी कि जिनको यूज करके आप डिफरेंट सिचुएशन में थैंक यू कह सकते हैं। क्योंकि सिर्फ थैंक यू कहना ही अब काफी ओल्ड हो गया है, तो आप नए तरीके से थैंक यू कहें। जैसा कि आप खुद जानते हैं कि अगर कोई आपकी छोटी सी हेल्प कर देता है, आप तब भी उसे थैंक यू ही बोल रहे होते हैं, और दूसरी तरफ आपकी कोई अगर बहुत बड़ी हेल्प कर देता है तो आप उसे भी क्या थैंक यू ही बोलेंगे। जब सिचुएशन अलग है तो आपको थैंक यू भी डिफरेंट अंदाज में कहना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको डिफरेंट फ्रेजेस दिए जाएंगे जिनको आप डिफरेंट सिचुएशन में यूज कर सकते हैं और किसी को थैंक्स कह सकते हैं डिफरेंट अंदाज में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी देना है आपको कि अगर आप आईकॉम कर रहे हैं, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम आईटी या बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे सेकंड चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आप सबके लिए। तो चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तरीका है थैंक्स कहने का, यू आर ग्रेट। अब ये जो यू आर ग्रेट है ये एक इनफॉर्मल सेंस में आ जाता है, यानी कि अगर आपको कोई बहुत क्लोज रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है जिसके साथ आप बहुत क्लोजली बात करते हैं, तो आप उसको, अगर वो आपकी कोई हेल्प कर रहा है तो आप उसको उसके बदले में कहेंगे यू आर ग्रेट। ये भी एक थैंक यू की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा और सामने वाले को लगेगा भी यही कि आप उसका शुक्रिया ही अदा कर रहे हैं। तो आप थोड़ा डिफरेंट तरीके से कहें यू आर ग्रेट। इसी तरह से अगर आप कहना चाहते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तो आप कहेंगे थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। तो ये बोलने में एक बहुत ही छोटा सा फ्रेज है, तो आप इसको थैंक यू की जगह यूज कर सकते हैं, यानी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट एक सिचुएशन है कि जब आपकी कोई हेल्प कर रहा है और आप उसे ये कहना चाहते हैं कि थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प की है और मैं इस आपकी बहुत बड़ी एहसानमंद हूँ और फ्यूचर में मैं आपको ज़रूर रिटर्न करूँगी, यानी आपको कभी मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। तो आप उसमें भी थैंक यू कह देते हैं, लेकिन आप उसको ये भी बोल सकते हैं आई ओ यू वन, आई ओ यू वन, या फिर आई ओ यू। इसका मतलब है मैं आपकी मकरूज हूँ, आपको कभी फ्यूचर में मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। नेक्स्ट सिचुएशन है कि अगर आपको कोई काम अच्छा लग रहा है, यानी कि आपने किसी को दिया था और उसने आपकी असाइनमेंट आपको बनाकर दे दी है, तो आप उसको ये कह सकते हैं आई अप्रिशिएट इट, आई अप्रिशिएट इट, यानी कि जो भी आपने काम किया वो बहुत ही अच्छा किया है। नेक्स्ट सिचुएशन है कि जैसे अगर आप किसी को शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस तरीके से कि मैं जितना भी आपको शुक्रिया अदा करूं वो कम ही होगा, यानी कि मैं अगर आपको थैंक यू कह दूं तो ये वर्ड कुछ है ही नहीं, यानी मैं बहुत ही ज़्यादा आपको थैंक यू कहना चाहता हूं लेकिन आपको मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि मैं कहूँ। तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई कांट थैंक यू इनफ, आई कांट थैंक यू इनफ। ऐसी सिचुएशन जिसमें आप पहले से ही किसी को थैंक यू कह देना चाहते हैं, यानी कि आपने किसी को अपना काम दिया है और आप पहले ही उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो आप कहेंगे थैंक्स इन एडवांस, थैंक्स इन एडवांस, यानी कि आपने असाइनमेंट दे दिया बनाने के लिए और आप कह रहे हैं कि प्लीज़ अच्छा करना, एंड थैंक्स इन एडवांस। तो ये वर्ड भी काफ़ी प्रीटी लगता है, आप ये भी कह सकते हैं थैंक यू की जगह। नेक्स्ट सिचुएशन है जब आप कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया, यानी थैंक्स अ लॉट। तो थैंक्स अ लॉट की जगह आप थैंक्स अ बंच भी कह सकते हैं, थैंक्स अ बंच, यानी किसी ने टाइमली आपकी हेल्प कर दी और आपको बहुत अच्छा लगा तो आप कह सकते हैं थैंक्स अ बंच। ये थैंक यू कहने का एक नया अंदाज भी होगा और बहुत अच्छा भी लगेगा बोलने में। अगर आपकी किसी ने हेल्प की है जिससे आपको लग रहा है कि वो काफ़ी रहमदिल इंसान है, उसने हेल्प किया है, तो आप ये वर्ड बोल सकते हैं दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, या फिर दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, यानी कि आपका दिल बहुत अच्छा है, आप बहुत रहमदिल हैं। या फिर ऐसी सिचुएशन जिसमें आपकी किसी ने हेल्प की है ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको चांस भी नहीं था कि कोई आपकी हेल्प करने आएगा, लेकिन अचानक कोई आ गया और आप कहते हैं ना कि फरिश्ते की तरह किसी ने हेल्प की है, तो उसको आप अगर थैंक्स कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं यू आर एन एंजल, यू आर एन एंजल। ये भी थैंक यू कहने का डिफरेंट अंदाज है, यू आर एन एंजल। अब ऐसी सिचुएशन जिसमें यानी आपकी बहुत क्लोज कोई फ्रेंड है, तो आप उसको, यानी अगर वो बहुत दफ़ा आपकी हेल्प कर चुका है, यानी हर बार आपको लगता है कि वो ज़रूर हेल्प करेगा आपकी, तो आप उसको कह सकते हैं थैंक्स के लिए कि यू आर अ स्टार, यू आर अ स्टार, यानी कि तुम्हारा तो मुझे पता ही था कि तुम मेरी हेल्प कर ही दोगे। इसके अलावा आप उससे ये भी कह सकते हैं यू आर अ लेजेंड, यू आर अ लेजेंड, कि तुम लेजेंड ही हो वाकई। उस सिचुएशन में कह सकते हैं कि मुझे पता था कि तुम ज़रूर कोई हल निकाल दोगे इस चीज़ का, इस मसले का, तो उसको थैंक्स कह दें आप इस तरीके से कि यू आर अ लेजेंड।
ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको लगे कि एक इंसान ने किसी की भी हेल्प की है या आपकी हेल्प कर दी है और उसका दिल बहुत साफ है, बहुत ही पोलाइट इंसान है, बहुत ही काइंड पर्सन है, तो आप उसको कह सकते हैं कि यू आर टू काइंड, यू आर टू काइंड, कि आप बहुत ही रहमदिल इंसान हैं। तो ये भी थैंक यू ही होगा। नेक्स्ट सिचुएशन है कि अगर आपको कोई काम दिया गया था और अगर आपने वो काम नहीं करना था तो आपको डांट पड़ती है उसके बदले में, तो आपकी किसी फ्रेंड ने आकर या किसी ने भी आपकी वो मदद कर दी या वो असाइनमेंट आपकी बना दी, तो आप उसको कहेंगे यू आर अ लाइफ सेवर, यू आर अ लाइफ सेवर, यानी कि तुमने मेरी जान बचा ली, मुझे वरना डांट पड़ती। या फिर यही जुमला आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे किसी का एक्सीडेंट होने वाला है और आपने अचानक उसे बचा लिया जाकर, तो तब भी वो ये जुमला यूज़ कर सकता है, यू आर अ लाइफ सेवर, यू आर अ लाइफ सेवर। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, या फिर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल। ये मतलब कॉमन सी सिचुएशन में बोला जा सकता है थैंक यू की जगह। अब ऐसी सिचुएशन जिसमें आप थैंक्स कहना चाह रहे हो और ऐसे अंदाज में कि आप हमेशा के लिए उसको कह रहे हैं कि मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी, यानी किसी ने आपकी ऐसी हेल्प की है कि आपको सारी जिंदगी वो याद रहेगा, तो आप उसको कहेंगे आई एम इटर्नली ग्रेटफुल, आई एम इटर्नली ग्रेटफुल। अब ये जुमला कहाँ यूज हो सकता है, जैसे अगर आपको पैसों की ज़रूरत है और अचानक से किसी ने आपकी हेल्प कर दिया, वो पैसे दे दिए और आपका काम हो गया है, तो आप सारी ज़िंदगी उसके एहसानमंद रहना चाहते हैं। आप कहेंगे कि आई एम इटर्नली ग्रेटफुल, मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। अब ऐसी सिचुएशन जैसे कि समटाइम दोस्त आपकी हेल्प करते हैं, यानी कि हम उनको कहते हैं कि तुम बहुत ही अच्छी हो या तुम बहुत ही अच्छे हो, तुमने तो हमेशा ही मेरी हेल्प करनी होती है और जहाँ मुझे मुश्किल होती है वहाँ तुम आ जाते हो हेल्प करने के लिए, तो आप अपने दोस्तों को क्या कह सकते हैं, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन है कि अगर आपको अचानक से कोई सरप्राइज मिल जाता है और आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपको ये कुछ मिलने वाला है, गिफ्ट मिलने वाला है, आपको इतना पसंद आया कि आपको दिल की गहराइयों से आप शुक्रिया अदा कर रहे हो कि आपको तो दिल को छू गया वो गिफ्ट, तो आप क्या कहेंगे, आई एम टच्ड, आई एम टच्ड। कहने में ये वर्ड बिल्कुल ही छोटा है लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल है। अब अगर ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आप किसी को कहना चाहते हैं कि आपका लाख लाख शुक्रिया, कहते हैं ना करोड़ करोड़ शुक्रिया, लाख लाख शुक्रिया, तो आप उसको कैसे कह सकते हैं, अ मिलियन थैंक्स टू यू, अ मिलियन थैंक्स टू यू। अब ऐसी सिचुएशन जिसमें आप मतलब कि किसी क्लोज के साथ भी बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल भी आप कहते हैं ना कि तुम बहुत ही अच्छे हो, यानी कि तुम बहुत कमाल हो, सबसे अच्छी हो, तुम सबसे अच्छी दोस्त हो, तो आप उससे थैंक यू की जगह कह सकते हैं यू आर ऑसम, यू आर ऑसम। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि ये जो जुमला है ये इनफॉर्मली यूज होगा, फॉर्मल नहीं होगा, ठीक है, यानी हर एक से आप नहीं कह सकते, ये सिर्फ अपने क्लोज के साथ ही आप कह सकते हैं कि यू आर ऑसम। अब ऐसी सिचुएशन जिसमें आप किसी को ये कह रहे हैं कि जो आपके लिए उसने हेल्प की, आप उसके लिए कहना चाहते हैं कि ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, यानी आपने जो मेरे लिए किया है ना, ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात है, तो उसके बदले में आप उसको इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, इट मीन्स अ लॉट टू मी, इट मीन्स अ लॉट टू मी। इसकी जगह आप ये भी दिस का भी यूज कर सकते हैं, दिस मीन्स अ लॉट टू मी, दिस मीन्स अ लॉट टू मी। अब ऐसी सिचुएशन जिसमें आपकी किसी ने हेल्प कर दी है, यानी कि सारा काम आपने करना था लेकिन किसी दोस्त ने आकर या किसी कुलीग ने आपकी हेल्प कर दी है, आपकी वो असाइनमेंट बनवा दी है या प्रोजेक्ट में आपकी हेल्प कर दी है, तो आप कह सकते हैं आई एम सो थैंकफुल टू यू, आई एम सो थैंकफुल टू यू, यानी मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब ऐसी सिचुएशन जिसमें आपकी किसी ने हेल्प की है और आप ये कहना चाह रहे हैं, आपको इतनी बड़ी लग रही है वो हेल्प, आप कहना चाह रहे हैं कि मैं ये कभी अदा ही नहीं कर सकती, यानी आप कह रहे हैं कि जो आपकी हेल्प की गई है उसके बदले में आप शायद कभी हेल्प कर ही नहीं सकेंगे, तो आप उसकी जगह यूज कर सकते हैं हाउ कैन आई रिपे यू, हाउ कैन आई रिपे यू, यानी कि मैं आपको ही कैसे इसका बदला चुकाऊंगी, तो इस जगह आप यूज कर सकते हैं इस चीज को। तो ये भी थैंक्स कहने का तरीका एक। नेक्स्ट सिचुएशन है कि आपकी किसी ने हेल्प की है, तो आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, यानी कि मैं मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, मैं थैंक यू भी कहूं तो ये भी बहुत छोटा वर्ड है, तो आप क्या कह सकते हैं, आई डोंट हैव वर्ड्स टू थैंक यू, आई डोंट हैव वर्ड्स टू थैंक यू, कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है शुक्रिया अदा करने के। अब अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है और उस हेल्प से आपको बहुत फ़ायदा हुआ है, आपको लग रहा है कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था ये और उसने मेरी हेल्प की है, तो आप उसको क्या कह सकते हैं, दैट्स सो नाइस ऑफ यू, दैट्स सो नाइस ऑफ यू, या फिर आप कह सकते हैं सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो।
तो ये कुछ फ्रेजेस थे जिनको आप डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ करके थैंक्स कह सकते हैं। I hope viewers you have learned something from this video. If you like this video, please to like, share and subscribe my channel and click the bell icon to never miss the upcoming video update. And also give me a feedback in the comment section. Thanks for watching. Be happy and stay with us. Inshallah, see you in the next video. Allah Hafiz.